हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2x1 y1 m प्लस y1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वेयर a ग्रेटर देन b are the slopes of two perpendicular lines intersecting at p x1 comma y1, then the locus of p is. First option is x square plus y square is equal to a square plus b square. Second option is x square plus y square is equal to a square minus b square. Third option is x square minus y square is equal to a square plus b square. And fourth one is x square minus y square is equal to a square minus b square. So यहाँ पर हमें एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है m की फॉर्म में. तो यहाँ देख सकते हैं आप x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2x1 y1 m प्लस y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है m की फॉर्म में. सो यहाँ लिख देंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m. सो ये m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स जो आएंगे वो m की वैल्यूज होंगी. सो यहाँ पर क्या बोला है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं आर द स्लोप्स ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस, यानी दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है. मींस एक m1 होगा और एक m2 होगा. मान लीजिए कि इस m में, यहाँ पर m के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक है तो हम मान लेते हैं कि m1 इसका एक रूट है और m2 इसका एक दूसरा रूट है. अब ये बोल रहा है कि जो इसके जो रूट्स निकलेंगे मींस m1 m2 की जो वैल्यू निकलेगी वो स्लोप्स हैं टू टू परपेंडिकुलर लाइंस की इंटरसेक्टिंग एट p x1 y1. मींस ये पहली लाइन की स्लोप होगी, ये दूसरी लाइन की स्लोप होगी और दोनों परपेंडिकुलरली एक दूसरे को कट कर रही है. मींस इस तरीके से ये m1 है और ये m2 है, ये 90 डिग्री पर कट कर रही है और यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है ये p दे रखा है x1 y1. सो हमें इस p पॉइंट का लोकस बताना है तो इस p पॉइंट को हम h k भी अज्यूम कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर x1 y1 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में x1 y1 को xy से रिप्लेस कर देंगे. सो यहाँ पर h k को हम अभी नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है. बाद में हम x1 y1 को xy से रिप्लेस कर सकते हैं. सो यहाँ पर ये इसके जो रूट है ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है दोनों लाइन की. तो हम जानते हैं कि दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है. यहाँ लिखेंगे बिकॉज बोथ लाइंस intersect perpendicular so m1 इंटू m2 दोनों की स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए. अब m1 m2 मींस क्या हो गया, दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन. सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, m1 m2 c बाई a. सो यहाँ पर c की वैल्यू है हमारे पास y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू है हमारे पास m स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू -1. सो हम अब जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर वाला वो राइट हैंड साइड में जाकर के -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो यहाँ पर आ जाएगा y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. प्लस a स्क्वायर. सो अब यहाँ पर x1 स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे. सो यहाँ आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर ऑलरेडी है, सो राइट हैंड साइड में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर x1 को रिप्लेस कर सकते हैं x के साथ में, और y1 को रिप्लेस कर सकते हैं y के साथ। सो यहाँ पर आफ्टर रिप्लेसिंग, तो इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज अवर locus of point of intersection of both the lines. So x square plus y square is equal to a square minus b square is final solution. So option C is option 2 is correct. I hope you will understand it well. Best of luck. Thank you.